शुक्रिया सिस्टर नीला। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, सलामती बख्शे, आपके घराने को बरकत दे, और जो खिदमत आप खुदावंद के लिए कर रही हैं, खुदावंद इस खिदमत को और बढ़ाए और खुदावंद कसरत से आपको अपने बरकत से माला माल करे। तमाम मसीही बहन भाइयों को जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं, यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तमजीद हो कि वो हमेशा हमें अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि इस आखिरी ज़माने में और बदी के दौर में हम बहुत सारी रूहों को खुदावंद के नाम के लिए जीत सकें और खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार कर सकें। ये ज़रूर है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, खुदावंद की आवाज़ को पहचाने और जो हुक्म वो हमें देता है उस पर अमल करने वाले हों, क्योंकि उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। अजीजों, आज का जो मेरा अनवान है वो है खुदावंद की आवाज़। जिस प्लेटफॉर्म पर खुदावंद की आवाज़ हम सुनाने को हैं, उसका नाम भी वॉइस ऑफ गॉड है। और रात को जब मैं बैठा था, सोच रहा था कि मैं क्या मैसेज दूंगा, तो खुदावंद ने यही, मैंने ज़बूर 29 पढ़ा और फिर यही खुदावंद ने मुझे पैगाम दिया कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि खुदावंद की आवाज़ जो है वो हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। हमने खुदावंद की आवाज़ को सुनना है, उस पर गौर करना है और खुदावंद जो फरमाता है उस पर अमल करना है, क्योंकि ये ज़रूर है कि खुदावंद के लोग होने के नाते हम खुदावंद की आवाज़ को सुने, खुदावंद की आवाज़ को पहचाने। खुदावंद ने, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो कि हम उसके नाम से कहलाते हैं। मैं जो हवाला आपके सामने रखता हूँ वो पौलुस रसूल का खात इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और 15वीं आयत है। मैं सिस्टर ज़ेबा से दरख्वास्त करूंगा, अगर आपके पास खुदावंद का जिंदा मुकद्दस कलाम है तो आप इस आयत को हमारे लिए पढ़िए। इब्रानियों 3 बाब उसकी 15वीं आयत। जी सिस्टर पास्टर जी, ज़ेबा। जी पास्टर जी, एक मिनट दीजिए मुझे। जी पास्टर जी, इब्रानियों का 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। जी, 3 बाब उसकी 15वीं आयत। चुनांचे कहा जाता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त किया था। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत है। खुदावंद का शुक्र है सिस्टर जी। खुदावंद कलाम में मुकद्दस के इस पढ़े जाने के बायस आपको और आपके घराने को बहुत ज्यादा बरकत दे और सलामती बख्शे। कितनी खूबसूरत आयत है जो खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल इब्रानियों की कलीसिया को लिखते हुए हमें खुदावंद की आवाज की तरफ मुतवज्जे करता है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जब हम खुदावंद की आवाज की कदर नहीं करते, उसके हुक्मों को जो खुदावंद जिम्मेदारी हमें देता है हम उसको नहीं करते, उसकी हुक्म की बेकदरी करते हैं, तो हम अपने दिल को सख्त करते हैं।
और याद रखें कि अगर हम अपने दिल को सख्त करते हैं तो इसमें खुदावंद का कोई नुकसान नहीं है। हम नुकसान करते हैं तो सिर्फ अपना, अपनी जात का, अपनी रूह का नुकसान करते हैं, क्योंकि खुदावंद की आवाज जो हमारे लिए है वो हमारे ही फायदे के लिए है, ताकि हम खुदावंद की आवाज को सुनकर उस पर अमल करके खुदावंद की बरकत को हासिल करें, खुदावंद से जिंदगी और सलामती और हिफाजत जो है वो हमें हासिल होती है, और हमारे वसीला से और बहुत सारी रूहें जो हैं वो जिंदगी के लिए बचाई जाती हैं, क्योंकि गुनाह के बायस मौत और नाफरमानी के बायस हर तरह का दुख हमारी जिंदगी में सरायत कर जाता है, और हम खुदा के नाफरमान होकर अपने लिए मुसीबत और परेशानी को खुद लाते हैं। लेकिन खुदावंद का बंदा खुदा के रूह की हिदायत से हमें ये हिदायत करता है कि अगर आज तुम खुदावंद की आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और फिर मिसाल बनी इसराइल की देता है कि जिस तरह के गुस्सा दिलाने के वक्त उन्होंने किया था। मेरे अजीजों, खुदावंद को कब गुस्सा दिलाया गया? बनी इसराइल जब बियाबान में सफर कर रहे थे, खुदा ने उनके लिए बहुत बड़े बड़े मौजज़ात किए। खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से बहरे कुलज़म को 2 हिस्से किया और बीच में से उनके लिए रास्ता निकाला। फिरौन के जबरो सितम से खुदावन ने उनको रिहाई बख्शी, और खुदावन ने आसमान से उनके लिए मन बरसाया। और जब वो बियाबान में थे और उनको पीने के लिए पानी ना मिला, तो वो खुदा और मूसा के खिलाफ बुड़बड़ाने लगे और कहने लगे कि ऐ मूसा, क्या तू हमें बियाबान में मारने के लिए यहाँ ले आया है? क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें ना थी? और इस तरह की बातें उन्होंने करके खुदा को गुस्सा दिलाया, और इस तरह से अपनी बगावत और गर्दन कशी के बायस बहुत सारे लोग जो थे वो बियाबान ही में हलाक हो गए और उस वादा की हुई सरजमीन को ना पाया जिसका खुदा ने उनके साथ वादा किया था। अजीजों, खुदावंद की आवाज जो है वो हमारी जिंदगी के लिए, हमारी राहत के लिए, हमारे चैन के लिए अशद जरूरी है। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हम गोया खुदा की आवाज को सुनते हैं। पुराने वक्त में खुदा, और आज भी ऐसा है, लेकिन कलाम मुकद्दस से जो बात हमें मिलती है, खुदा रोयाओं के जरिए से, ख्वाबों के जरिए से और बहुत सारी बातों, बहुत सारे खुदा के फरिश्तों के जरिए से खुदा जो है वो अपनी आवाज, अपना कलाम, अपनी मर्जी बनी बनी नौ इंसान पर जाहिर करता है, ताकि हमारी इस्लाह हो, हमारा भला हो और हम उस राह पर चले जो खुदावन ने हमारे लिए मुकर्रर किया। हमारे जद अमजद बाबा आदम को जब खुदा ने बनाया और
उनके रहने के लिए खुदा ने खूबसूरत घर उन्हें मुहैया किया, बाबा आदम अम्मा हवा को। तो कलाम मुकद्दस ये बताता है कि खुदा हर रोज ठंडे वक्त में यानी शाम के वक्त में उनके पास आता और उनके साथ रफाकत रखता था। खुदावंद उनसे कलाम करता था और वो खुदावंद की हजूरी से बहुत खुश होते और वो खुदावंद का इंतजार किया करते थे कि कब खुदावंद हमारे पास आएगा और वो हमारे साथ बातें करेगा। खुदावंद याद रखे कि खुदावंद हर तरह का इल्म और अपनी तख्लीक के काम जो है वो उनको बताया करता था। खुदावंद ने कलाम करते हुए बाबा आदम और अम्मा हवा को अपनी बरकत से आगाह किया और कहा कि तू बाग के तमाम दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकता है। ये खुदावंद की मेहरबानी, उसका फजल और उसकी बरकत के बायस था कि खुदा ने उनको इस दुनिया में लाया। ये दुनिया खुदा ने उनको मलकियत के तौर पर दी और इस दुनिया में खुदा ने उनकी खुराक और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का इंतज़ाम किया था और खुदावंद चाहता था कि वो खुदावंद की बरकत से पूरा पूरा हाज़ उठाए। इसलिए खुदावंद ने उन्हें कहा कि तुम बाग के तमाम दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकते हो। सिर्फ अपनी वफादारी के लिए खुदा ने ये देखना चाहता था कि क्या आदम और हवा उसकी वफादारी करते हैं कि नहीं, चूंकि खुदा उन्हें प्यार करता है। और ये बात हकीकत पर मबनी है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बदले में हमें भी प्यार किया जाए। ये गिव एंड टेक है। अगर खुदा उन्हें प्यार करता था और अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में उन्हें अपनी बख्शिशें दे रहा था, अपनी नेमतें दे रहा था, तो वो ये एक्सपेक्ट करता था कि ये किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार मेरे साथ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। तो खुदावंद वही खुदा था जिसने आदम को कहा कि तुम बाग के तमाम दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन नेकी और बदी के पहचान के दरख्त से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुमने इसमें से खाया तुम क्या हुए, तुम मरे। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि उस फल में कोई जहरीली चीज थी, बल्कि खुदा ये देखना चाहता था कि क्या ये मेरे हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं कि नहीं करते, मेरी आवाज के शिनवा होते हैं कि नहीं होते, और क्या ये मेरी बात को मानकर, मेरे हुक्म को मानकर इस बात का इजहार करते हैं कि वो खुदा से उसी तरह प्यार करते हैं जैसे खुदा उनसे करता है। लेकिन हम देखते हैं कि इंसान अपनी नेचर में, अपनी फितरत में बड़ा कमजोर है। जिस चीज से मना किया जाए वो उस काम को जरूर करना चाहता है। और हम देखते हैं कि अबलीस को भी अच्छा मौका मिला, वो हमेशा हमारी कमजोरियों की तलाश में रहता है। उसकी आंख हमारी कमजोरियों पर लगी रहती है और जब वो मौका पाता है तो हमारी कमजोरी से पूरा फायदा उठाकर
क्या करता है, हमें गुमराह करता और खुदा की फरमाबरदारी से, उसके अहकाम को ना मानने से, उसकी आवाज को ना सुनने से वो हमें गुमराह कर लेता और हमें खुदा से दूर करने में कामयाब हो जाता है। तो हम देखते हैं कि आदम और हवा ने भी ऐसा ही किया, जिस बात से उन्हें मना किया गया था उन्होंने वो काम अबलीस के बहकावे में आकर किया। नतीजा क्या हुआ? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। और इसकी वजह क्या थी कि खुदा ने उन्हें पाकीज़गी, मासूमियत और रोशनी का लिबास दिया था। इसलिए वो एक दूसरे को नंगा नहीं देख सकते थे। खुदा की हजूरी में वो बिल्कुल मासूम, पाक और बेऐब थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदा की नाफरमानी की, वो मासूमियत और पाकीज़गी और रोशनी का लिबास उनके ऊपर से जाता रहा और उन्होंने अपने आप को देखा कि वो बेलिबास हैं। लिहाजा उन्होंने अपने आप को छुपाया और खुदा अपने दस्तूर के मुआफिक हर रोज बागे अदन में उनसे मिलने आता था। और खुदा सब कुछ जानता था कि उन्होंने क्या किया, लेकिन फिर भी खुदा ने उसको आवाज दी और कहा, आए आदम, तू कहाँ है? तो हम देखते हैं कि आदम ने डरते हुए, खौफ खाते हुए खुदा की आवाज को पहले सुनकर वो बहुत खुश होते थे, लेकिन अब वो खौफजदा हो रहे हैं। और आदम क्या कहता है कि मैं तेरी आवाज से डरा और मैंने अपने आप को छुपाया क्योंकि मैं नंगा हूं। और खुदावंद ने कहा कि तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने मेरी नाफरमानी कर ली है? क्या तूने उस फल में से खा लिया जो मैंने तुझे खाने से मना किया था? और आगे चल के हम देखते हैं कि उस फल के खाने के बायस, उस नाफरमानी के बायस आदम पर और उसकी आने वाली नस्लों पर क्या असरात हुए जो हम आज भी फेस कर रहे हैं। खुदावंद टाइम टू टाइम अपने बंदों पर अपनी आवाज को जाहिर करता रहा, अपनी मर्जी को जाहिर करता रहा और अपने मंसूबों से आगाह करता रहा ताकि हमारा भला हो और हम मौत से बचकर जिंदगी की तरफ आ सके। खुदावंद ने अपने बंदा मुकद्दस नूह को भी अपनी आवाज सुनाई ताकि वो ये जान सके कि खुदा उससे क्या चाहता है और खुदा ने उसे किस खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। अगर हम पैदाइश 6 बाब उसकी 13वीं आयत देखें तो खुदावंद अपने बंदा मुकद्दस नूह से हम कलाम होता है और अपनी आवाज उस तक पहुंचाता है। और खुदावंद कहता है, पैदाइश 6 बाब उसकी 13वीं आयत, और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई है। तो देख मैं जमीन समेत उनको क्या करूंगा? हलाक करूंगा। खुदावंद हमारी बहुत बर्दाश्त करता है, वो हमें मौके देता है, वो हमारी खताकारियों और हमारे गुनाहों से वाकिफ है। लेकिन जब हमारी खताकारियों की हद पार हो जाती है तो फिर खुदावंद को अपनी अदालत कायम करनी पड़ती है। और नूह के जमाना के लोग जो है, उनकी खताकारियां, उनके गुनाह, उनकी बरगश्तगी, उनका जुल्म सितम खुदावंद से बर्दाश्त ना हो सका और खुदावंद ने फैसला किया कि तमाम बनी नौ इंसान का
रूए जमीन पर से क्या कर देगा, खात्मा कर देगा। लेकिन याद रखें कि खुदा नेकों को बदों के साथ शुमार नहीं करता। खुदावंद अपने नेक बंदों को बचाने के लिए हर तदबीर करता है। खुदावंद ने रूए जमीन पर नजर किया और खुदा ने देखा कि नूह खुदा के हजूर रास्तबाज है, खुदा से डरता है। खुदा ने नूह से कलाम किया और उसको कहा कि तू अपने लिए और अपने घराने के बचाव के लिए जो आफत जमीन पर आने वाली है, जो बड़ा तूफान जमीन पर आने वाला है, अपने आप को और अपने घराने को बचाने के लिए तू क्या कर, एक बड़ी कश्ती बना। खुदा ने उसका सारा नक्शा उसे दिया और न सिर्फ नूह और उसका घराना बल्कि जानवरों में से भी कुछ स्पीसीज जो है वो अपने साथ रख ले ताकि जमीन पर उनके खाने के लिए, उनके पीने के लिए और उनके रहने के लिए कुछ हो। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा के बंदा मुकद्दस नूह ने खुदा की आवाज को सुना और जैसा खुदावन ने फरमाया था उसने खुदा की आवाज को सुनते हुए उस पर क्या किया, अमल किया। यूं उसने अपने आप को और अपने घराने को और कुछ जानवरों को बचा लिया। इसी तरह से आगे जब हम चलते हैं तो खुदा मुकद्दस अब्राम से मुखातब होता है। पैदाइश 12 बाब उसकी पहली आयत, खुदावन ने इब्राहिम से कलाम करते हुए कहा, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तो बायसे बरकत होगा। खुदावंद अपने किसी फायदे के लिए हमें नहीं बुलाता या हमसे कलाम नहीं करता। उसके कलाम में और उसकी बुलाहट में का सबब सिर्फ एक ही है, और वो ये कि वो हमें प्यार करता है। वो हमारी हलाकत नहीं बल्कि हमारी जिंदगी और सलामती चाहता है। खुदावंद हमें बरकत देना चाहता है, और जितना खुदावंद के साथ वफादार रहेंगे उतनी ही बरकत वो हमें देगा। इब्राहिम ने खुदा की आवाज को सुना और जैसा खुदा ने कहा था उसके ईमान को आजमाने के लिए कि तू अपने इकलौते को बेटे को मेरे लिए क्या कर, कुर्बान कर। और उसने पहलू तही नहीं की। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे तो मेरे बुढ़ापे में एक ही बेटा मुश्किल से मिला है, तो क्या मैं उसको अपने हाथों से हलाक कर दूं। ना उसने खुदा के साथ बहस की और ना ही अपनी मजबूरी को देखा, बल्कि खुदावंद के हुक्म की नाफरमानी न की बल्कि फरमाबरदारी की। और हम देखते हैं कि खुदा ने भी उसको साथ वादा किया और कहा कि मैं तेरी औलाद को बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा और कौमों के बादशाह तेरी नस्ल में से पैदा होंगे। मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और समुद्र की रेत की मानद कर दूं। खुदावंद कितना मेहरबान है, खुदावंद कितना मोहब्बत करने वाला है, खुदावंद कितना प्यार करने वाला है। इसी तरह से खुदा ने अपने बंदा मूसा से भी कलाम किया। अगर हम खरूज उसका 3 बाब देखें तो खुदावंद की बुलाहट मूसा के लिए ये थी। खरूज 3 बाब उसकी 10वीं आयत, तो अब आ, मैं तुझे फिराउन के पास भेजता हूं। हम देखते हैं कि मूसा तो फिराउन से डरते हुए मदियान के बियाबान में जा बसा था।
क्योंकि उसने एक मिस्री को कत्ल किया था, इस सबब से कि वो मिस्री जो है वो इस्राएली को पीट रहा था। और अब वो मूसा जो है वो बियाबान में, कादिस के बियाबान में, मदियान में भाग गया। वहीं उसने शादी की, वहीं वो अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था। लेकिन खुदा ने क्या किया, उसको बुलाहट दी और उसको कहा कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। गो के खुदा के बंदा मूसा ने बहुत से हीले बहाने किए, लेकिन खुदा ने इस मकसद के लिए उसको चुना था, खुदा ने उस मकसद को उसकी जिंदगी से पूरा किया। खुदावंद हमारी जिंदगी से भी अपने मकसद को पूरा करना चाहता है, लेकिन क्या हम उसके साथ वफादार रहने के लिए अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं? खुदा ने बनी इसराइल को भी आगाह किया कि तुम मेरे लोग हो, मेरी चरागाह की भेड़े हो, मेरी आवाज के शनवा हो, मेरी फरमाबरदारी करो, मेरी गर्दन कशी ना करो। तो भी क्या वो खुदा की आवाज के शिनवा हुए? क्या उन्होंने खुदा की फरमाबरदारी की? और मैं सोचता हूं कि गो के खुदा उन्हें बहुत प्यार करता था, तो भी खुदावंद इस बात का इकरार करता है कि वो क्या है, एक गर्दन कश कौम है। उन्होंने मेरे अहकाम को नहीं माना, उन्होंने मेरी फरमाबरदारी नहीं की, और यूं खुदा को उन्होंने अपनी नाफरमानी के बायस उन्होंने नाराज किया, और वो खुदा के आराम में दाखिल न हुए। और खुदावंद ने कहा था कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। आइए जरा देखिए कि खुदावंद की आवाज बनी इसराइल के लिए क्या थी। अहबार उसका 18 बाब 4 से 5 आयत तक। अहबार पैदाइश अहबार, हाँ जी। यहाँ सोफिया भी मेरे पास बैठी हैं, अगर वो अच्छा नहीं पढ़ सकते, चलो ठीक है, मैं ही पढ़ूंगा, या आप में से कोई अगर पढ़ सकता है तो जिसके पास खुदा का कलाम है वो मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे लिए पढ़े। अहबार 18 बाब जी आप हाँ जी 4 और 5 आयत। चौथी और 5वीं आयत। जी। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आइन को मान कर उन पर चलना। मैं खुदाउन तुम्हारा खुदा हूँ। सो तुम मेरे आइन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावन हूँ। आमीन। शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर जी। और हम देखते हैं कि खुदावंद बनी इसराइल को क्या कहता है कि तुम मेरे हुक्मों पर क्या करना, अमल करना, मेरे आइन को मानना, उन पर चलना, तो मैं क्या हूँगा, खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँगा। अगर हम उसके हुक्मों को नहीं मानते और उसके आइन पर नहीं चलते तो इसका मतलब है कि हम खुदावंद को अपना खुदावंद मानने से इनकार करते हैं। अगर हम उसका हुक्म मानते हैं तो वो खुदावंद हमारा खुदा है। खुदावंद कहता है, सो तुम मेरे आइन और मेरे अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उनकी बदौलत क्या रहेगा, जीता रहे। खुदावंद ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। खुदावंद हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। खुदावंद हमें अपने पास रखना चाहता है। खुदावंद हमारे साथ रहना चाहता है। वो कहता है, मैं खुदावंद हूँ। तो अगर हम खुदावंद के हैं, वो हमारा है,
तो ये जरूरी बात है कि हम उसकी इज्जत और उसका एहतराम उसके हुक्मों को मानने से करें। इसी तरह से खुदा ने अपने बंदा एलिया नबी को अपने अहकाम से आगाह किया और उसको बुलाहट दी और उसको फरमाया कि तुझे मेरे लिए क्या करना है। आइए जरा देखें पहला सलातीन 19वां बाब पहला सलातीन 19वां बाब 8वीं और 9वीं आयत। यहाँ क्या लिखा है? हाँ जी, यहाँ लिखा तो उसने उठकर खाया पिया और उसके खाने पीने की कुव्वत से 40 दिन और 40 रात चलकर खुदा के पहाड़ हुरब तक गया और वहां एक गार में जाकर टिक गया। और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजल हुआ कि आए एलिया तू यहाँ क्या करता है। हम देखते हैं कि ये कलाम जब एलिया पर नाजल हुआ तो एलिया उस वक्त बड़ी कश्मकश और परेशानी की हालत में था और वो भागा हुआ था अखियाब बादशाह और उसकी मलका एजबल के खौफ से, क्योंकि खुदावंद के लिए एलिया को गैरत आई। और जब उस एलिया ने यह साबित किया कि खुदावंद ही खुदा है, तो जो एजबल के बाल के जो पुजारी थे जिन्होंने कौम बनी इसराइल को गुमराह किया था और खुदा से दूर किया था, एलिया ने उनका कत्लेआम का हुक्म दिया और 450 बाल के पुजारी और 400 यसीरत के पुजारी जो थे उनको हलाक किया। और जब एजबल को यह खबर पहुंची तो उसने अपने देवता की कसम खाकर ये कहा कि मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी जब तक कि मैं एलिया की जान को उनकी जान के बराबर ना कर दूं। और हम देखते हैं कि बुरे वक्त में चाहे हम कितने भी ईमानदार हो, कितना भी खुदावंद पर भरोसा हो, खौफजदा होकर हम अपनी जान को बचाने की फिक्र में लग जाते हैं। हम देखते हैं कि कश्ती में जब खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, झील में वो जा रहे थे, तूफान आया। हालांकि खुदावंद उनके पास ही था, उनके पास लेटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो क्या हो गए? घबरा गए, डर गए। और हम देखते हैं कि एलिया भी हमारे जैसा क्या था? एक इंसान था और वो वहां से भागा और भागते भागते जंगल में से जा रहा था और थक गया और एक दरख्त के नीचे बैठ गया और दुआ करने लगा कि आए खुदावंद, अब बस है, तू मेरी जान ले ले। मैं उस औरत के जो यानी कि जो तुझे नहीं जानती और जो एक बुत परस्त औरत है, मैं उसके हाथों मरना नहीं चाहता। खुदावंद तू मेरी जान ले ले, बस इतना ही काफी है, जितना मैंने जीना था जी लिया। तो थकावट की वजह से उसे नींद आई, सो गया और खुदावंद का फरिश्ते ने उसको जगाया और कहा, उठ, खा और पी और ताजा दम हो। उसके सराहने जमीन पर लेटा हुआ था, जिस तरफ उसका उधर एक पानी की सराई थी और एक ताजा रोटी कोयले पर बनी हुई इसके खुदा के फरिश्ता ने उसको दी और कहा, ये खा और पी और इसके बाद तुझे बहुत लंबा सफर करना है। और फिर क्या हुआ कि वो उसने खाया पिया और फिर सो गया।
फिर शाम के वक्त खुदा ने उसको उठाया और कहा उठ और खा पी, और पानी की सुराही थी और रोटी थी, और खुदा के फरिश्ता ने कहा कि तू इसको खा और कुव्वत पा, क्योंकि इसके बाद तूने लगातार भागना है और सफर करना है। और उसी ताकत के वसीला से जो खुदा के फरिश्ता से रोटी उसको मिली, 40 दिन रात वो भागता रहा और हुरब के पहाड़ तक गया और वहां एक गार में जाकर छुप गया, और वहां खुदावंद उससे कलाम करता है। और क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, यानी एक तेज आंधी आती है, तेज आंधी जो पहाड़ों को चीरती हुई गुजर जाती है, लेकिन कलाम मुकद्दस बताता है कि खुदा उस आवाज में नहीं था, उस आंधी में नहीं था। फिर उसके बाद एक जलजला आता है, और कलाम में लिखा है कि खुदा जलजले में भी नहीं था। फिर उसके बाद आग आती है, कलाम मुकद्दस बताता है कि वो खुदा आग में भी नहीं था। उसके बाद एक धीरी सी आवाज आती है, और खुदावंद उसमें था। एलिया ने खुदावंद की आवाज को सुना, उसकी आवाज को पहचाना। ये जरूरी नहीं है कि खुदा, गो के खरूज में बताया गया है कि जब बनी इसराइल ने के साथ खुदा ने कलाम किया सीना के पहाड़ पर, तो वहाँ पहाड़ के ऊपर धुआं और आग, और पहाड़ जो है कांप रहा था, नरसिंगे की बुलंद आवाज थी, और बनी इसराइल कौम अपने डेरों में जब खुदा की आवाज को सुना तो वो डर गए और बड़े खौफ और कपकपी के साथ बाहर निकले, और खुदा ने अपने अहकाम उनको सुनाए। खुदा के तरीका कार है कि वो किसी भी तरीका से हमारे साथ कलाम कर सकता है। तो खुदा ने अपने अहकाम बनी इसराइल को दिए और उनको ये कहा कि तुम मेरे हुक्मों को मानो। और यहाँ खुदा एलिया से हम कलाम होता है और कहता है कि एलिया, जैसा कि मैंने पढ़ा था सलातीन 19 बाब उसकी 8वीं 9वीं आयत, ये दोबारा मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तो यहाँ लिखा है, सो उसने उठकर खाया। उसके बाद और देखो खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजल हुआ कि आए एलिया तू यहाँ क्या करता है। तो एलिया ने जो अपना उज़र है उसको बयान किया कि मैं एजबुल से डरता हुआ भागता हुआ यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुझे तलाश करूं। तो मुझे खुदा के लिए बड़ी गैरत आई, और उस औरत ने क्या किया है, खुदा के नबियों को कत्ल किया है। तो मैं खुदावंद के लिए गैरत में आया और मैंने उन बाल के पुजारियों को कत्ल करवाया। और हम देखते हैं कि खुदा उसको कहता है कि मैं तुझे काम देता। खुदावंद उसके खौफ को दूर करता है। खुदा कहता है कि अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ खुदावंद कलाम करते हुए कहता है, हाँ, 15वीं आयत से देखें। खुदावंद ने उसे फरमाया तू अपने रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब तू वहां पहुंचे, ये 15वीं आयत है, और जब तुम वहां पहुंचे तो हिजाइल को मसा कर ये आराम का बादशाह हो, और मनस्सी के बेटे यहू को मसा कर के इसराइल का बादशाह हो, और अबील महूला के अलीशा बिन साफत को मसा कर के तेरी जगह नबी हो। और ऐसा होगा कि जो इज़राइल की तलवार से बच जाएगा उसे यहू कत्ल करेगा, और जो यहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा।
तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। तो हम देखते हैं कि एलिया का दावा यह था कि ऐ खुदा, तेरे नबी और तेरे मानने वाले तो कत्ल हो गए और अकेला मैं ही बच निकला हूँ। और खुदा ने कहा कि मैंने 700 और लोग जो हैं वो बचा रखे हैं जिन्होंने बाल के आगे सर नहीं झुकाया। तो तू खौफजदा ना हो, तू वापस जा और जिन लोगों को मैंने कहा है उनको अपने लिए मसा कर। और यूं एजबल और अखियाब बादशाह जो है उनका खात्मा होगा और खुदावंद अपनी कौम को, अपने लोगों को फिर से बहाल करेगा। वो मेरा खौफ मानेंगे और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा हूँगा। मेरे अजीजों, इसी तरह बाइबल मुकद्दस उन मुकद्दसीन से भरी पड़ी है जिन्होंने खुदावंद की आवाज को सुना। और हम उन सब का जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि वक्त नहीं है। अब एक चैलेंज आपके लिए मैं रखता हूं, खुदावंद की आवाज आपके लिए क्या है? खुदावंद आपसे क्या चाहता है? खुदावंद आपसे क्या कलाम करता है? वो अपनी मर्जी को आप पर क्या, कैसे अया करता है, क्या कहता है? क्या आप उसकी फरमाबरदारी के लिए तैयार हैं? क्या आप उसका हुक्म मानने के लिए तैयार हैं? आइए हम देखें कि मेरे लिए और आपके लिए खुदावंद की आवाज क्या है। मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 15वां बाब मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत मैं पास्टर जॉन लतीफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि कलाम मुकद्दस के इस हिस्सा को हमारे लिए पढ़े। मुकद्दस मरकस की अंजील 16वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत। जी बस मरकस की इंजील उसका 16वां बाब 15वीं और 16वीं आयत में जो लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। आमीन। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की मेरे अजीजों, ये आवाज सिर्फ पासबानों के लिए नहीं है, ये आवाज हम सब के लिए है। खुदावंद ने यह आवाज अपने रसूलों के जरिए से हम तक पहुंचाई है। हम आखिरी जमाने में रह रहे हैं, दुनिया हलाकत की तरफ बढ़ रही है, खुदा की अदालत फिर जाहिर होने को है। क्योंकि पहले वक्त में दुनिया पानी से हलाक हुई, लेकिन अब हलाकत किस तरह आएगी? आग के साथ आएगी। तमाम गुनहगार जो हैं वो आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे, मगर रास्तबाजों के लिए हमेशा की जिंदगी का वादा है। खुदावंद की आवाज आपके लिए है कि तमाम दुनिया में जाओ, अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए उसे बाप, बेटा और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। जो ईमान लाएगा वो जिंदगी पाएगा और जो ईमान नहीं लाएगा वो मुजरम ठहराया जाएगा, और मुजरिम के लिए सजा ही होती है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको आज के इस कलाम और आज की इस बुलाहट के बायस खुदावंद आप सबको अपनी ढेरों बरकत से मालामाल करे और खुदावंद के वादे आपके लिए पूरे हों। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम तो इज्जत, जलाल और बुजुर्ग मिले।